नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो क्योंकि जैसा शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये एक हास्य बाल कवि सम्मेलन है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत हंसी आएगी इसको पढ़कर, सुनकर, और इसके साथ साथ कुछ आप सीखेंगे भी। तो देखते हैं, पाठ का परिचय देख लेते हैं। यह पाठ एक लघु नाटिका संवादात्मक पाठ है। पाठ के माध्यम से बच्चों को आनंद अनुभूति, मतलब आनंद की अनुभूति तो आपको हो गई, महसूस होगा आपको कि जो भी इसमें जो पाठक हैं, श्रोतागण हैं, जो कवि हैं, उनके संवादों को जब आप सुनेंगे तो आपको हंसी, आनंद तो आएगा ही, साथ ही साथ अधिगम भी होगा। इसका भी उद्देश्य रखा गया है। और इस पाठ के मुख्य उद्देश्य हैं काव्य रचना के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इससे क्या होगा कि जो काव्य है, गीत है, उनके प्रति आपके मन में रुचि उत्पन्न होगी। संस्कृत भाषा में संवाद कर पाएंगे। अभिनय कला, मतलब जो नाटक मंच कला है, वो आपके अंदर उसका विकास होगा। मनोरंजन के साथ अधिगम, मतलब होता है सीखना। आप इसमें सीख पाएंगे, है ना। अब इसमें देखते हैं हम पात्र परिचय। तो सबसे पहले है संचालक। ये संचालक महोदय हैं जो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। उसके बाद है गजाधर। ये आज के समय के, आधुनिक समय के वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक हैं। कालांतकः, मतलब काल का अंत करने वाले, मतलब कि काल अर्थात मृत्यु, यमराज का भी अंत करने वाला, कालांतकः। उसके बाद है तुंदिलः, मतलब तौंद। तो इसका नाम तुंदिला है क्योंकि इनका बड़ा पेट है और बड़ा पेट होने के कारण इनका नाम है तुंदिलः। फिर उसके बाद है चार्वाकः। ये कवि थे जो कि अनीश्वरवादी थे, भौतिकतावादी थे, और जो कि ईश्वर में जिनकी बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। तो चार्वाक दर्शन, इनका लिखा हुआ जो शास्त्र है, उसमें हम देख सकते हैं उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया है, चार्वाकः। उसके बाद है बालकः। तो ये एक बालक है जो कि इस कवि सम्मेलन के अंत में एक अपनी स्वरचित कविता, उसी समय कार्यक्रम के समय में ही ये एक कविता वहाँ पर बनाते हैं और सबके बीच में ये सुनाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हमारा जो पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मंच आपको दिखाई दे रहा है। संचालक महोदय हाथ में माइक पकड़े हुए हैं। जो हमारे कवि हैं वो मंच पर विराजमान हैं और श्रोतागण नीचे बैठे हुए हैं। काफ़ी धूमधाम दिखाई दे रही है हमको। तो विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, वेशभूषा धारणा मतलब वेशभूषा मतलब कि कपड़े, जो उन्होंने वेशभूषा मतलब पोशाक धारण की हुई है विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की। चत्वारः मतलब चार, बाल कव्यः मतलब बाल कवि, मंचस्य मतलब मंच के, उपरि मतलब ऊपर, उपविष्टः मतलब बैठे, सन्ति मतलब हैं, मतलब कि बैठे हैं। अधः मतलब नीचे, श्रोतारः मतलब श्रोतागण, हास्य कविता मतलब कि हास्य कविता, श्रवणाय मतलब सुनने के लिए, उत्सुकः मतलब कि उत्सुक हैं, सन्ति मतलब हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लें, कई प्रकार की पोशाक को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। आगे देखेंगे संचालकः। संचालक महोदय कहते हैं अलम कोलाहलेन, मतलब कि इतना शोर मत करो। अध परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागतः सन्ति। मतलब कहते हैं आज, अधः मतलब आज, परम मतलब बहुत, हर्षस्य मतलब हर्ष का, अवसर है, यत् अस्मिन् मतलब हर्ष है कि इस कवि सम्मेलन में, सम्मेलने मतलब मैं, सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, देखिए काव्य हंता रहा मतलब कि काव्य कविता का नाश करने वाले
है ना, हनन करने वाले, अंत करने वाले, तो नाश करने वाले, सर्वनाश करने वाले, क्योंकि ऐसे शब्द लिए गए हैं क्योंकि ये हास्य कविता है, इसलिए काव्य का नाश करने वाले, सर्वनाश करने वाले, और साथ ही समय का काले प्रकाश मतलब कि समय को बर्बाद करने वाले, समय का नाश करने वाले भी भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए एही करतल ध्वनि नाम मतलब कि आइए हम सब इनका जोरदार तालियों के साथ वयम, वयम मतलब हम, एतेषाम इन सब का स्वागतम मतलब स्वागत, कुर्मः मतलब करें, हम सब इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसके पश्चात जो गजाधर हैं वो मंच पर आते हैं, उठकर आते हैं माइक के पास अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, जो यहाँ पे आ है, ये आप देख रहे हैं जो निशान आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे आ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो, दो शब्दों को जोड़ रहा है बीच में। सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो नमो नमः मतलब कि आरसिकेभ्यो, रसिक, रसिके मतलब होता है रस लेने वाला, मतलब काव्य में आनंद लेने वाला, रुचि रखने वाला, और आरसिकेभ्यो मतलब जो नीरस हो, जिसका काव्य में, कविता में कोई रुचि ना हो, कोई दिलचस्पी ना हो जिसको, तो सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि मतलब कि कहता है कि सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। सर्वप्रथम मैं आधुनिक वैद्य चिकित्सक के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। श्राव्यामि मतलब सुनाता हूँ। वैद्यराज आगे कहते हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैदः प्राणान धनानि च। तो क्या बोलते हैं वो कि हे यमराज के सगे भाई वैद्यराज को तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो प्राण ही हरता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। क्या कह रहे हैं वो कि हे यमराज के सगे भाई वैद्यराज, है ना, मतलब कि जो डॉक्टर है उसको यमराज का भाई बताया गया है कि हे यमराज के भाई वैद्यराज तुमको मेरा नमस्कार है। यमराज मतलब कि जो यमराज है, यमदूत है, यमराज है, वो तो केवल प्राणों को ही हरता है, मतलब प्राणों को ही हर लेता है, लेकिन जो वैद्य, जो डॉक्टर है, वो प्राण के साथ साथ, जीवन के साथ साथ वो धन को भी हर लेता है, मतलब पैसे को भी हर लेता है। और सभी सर्वे उच्चे हसंती, और सभी जोर से हंसते हैं। आगे जो कालांत कहा है वो आते हैं मंच पर और अपने विषय में बताते हैं। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कहते हैं अरे वेद तो सब जगह होंगे। क्या बोलते हैं? अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे, मतलब कि अरे वेद तो सभी जगह हैं, परंतु नाते मादृशा मतलब मेरे जैसे कुशल, जनसंख्या निवारणे मतलब लेकिन जनसंख्या को निवारण करने में, जनसंख्या का कम करने में निपुण नहीं है। आप सभी मेरी भी यह कविता सुनिए। ममापि काव्यम, ममापि मम धन अपि मतलब ममापि काव्यम, काव्यम मतलब काव्य को, कविता को, इदम शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः मतलब कि आप सब मेरी भी यह कविता सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैधो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदं हस्तलाघवम्। आगे वो कहते हैं कि एक चिता को जलती हुई देखकर वैद्य डॉक्टर को हैरानी हुई। वो कहता है कि ना तो मैं गया ना मेरा भाई, तो यह किसके हाथ की सफाई है? क्या कहा जा रहा है कि एक चिता को जलती हुई देखकर एक वैद्य, एक डॉक्टर को, चिकित्सक को हैरानी हुई। वो कहता है कि ना तो मैं गया और ना मेरा भाई मतलब यमराज, तो यह किसके हाथ की सफाई है कि जो ये चिता जल रही है? और सभी फिर जोर से हंसते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति।
अट्टहास मतलब कि ठहाका लगाकर हंसते हैं। पुनः मतलब फिर से। इसके बाद जो तुंदिल हैं वो आते हैं मंच पर। तुंदिलः मंच पर आते हैं और तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् मतलब कि तुंदस्य मतलब कि तोंद की, उपरि मतलब ऊपर, हस्तम मतलब हाथ को, आवर्तयन् मतलब फेरते हुए। तो तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए जो है वो मंच पर के ऊपर आते हैं माइक के पास अपनी कविता सुनाने के लिए। तुंदिलो अहम भो मतलब कि मैं तुंदिल हूँ, मतलब मैं तोंदू हूँ या तुंदिल हूँ। ममापीदम काव्य श्रूयताम जीवने धार्यताम मतलब मेरा भी यह काव्य सुने और जीवने मतलब जीवन में, धार्यताम मतलब धारण करें। तो मेरी भी यह कविता सुने और जीवन में धारण करें। क्या बोलते हैं वो? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरुम, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। और सब दोबारा जोर से अट्टहास करके हंसते हैं। तो क्या बोलते हैं जो तुंदिल हैं? वो कहते हैं कि पराया अन्न मतलब परान्नम प्राप्य मतलब पराया अन्न अगर जब भी प्राप्त हो, हे दुष्ट बुद्धि वाले, यदि कभी भी तुमको पराया अन्न प्राप्त हो मतलब कि दूसरों के द्वारा यदि कोई तुमको निमंत्रण पर बुलाता है या दूसरों के द्वारा तुमको पराया अन्न जब भी प्राप्त होता है तो उस समय मन खोलकर, दिल खोलकर मतलब उस पर भोजन पर टूट पड़ना चाहिए। और दिल खोलकर जब तक आपका पूरा मन ना भर जाए आपको भोजन करते रहना चाहिए। मतलब कि और शरीर पर भी दया नहीं करना चाहिए, मतलब अपने शरीर पर भी दया मत करो, क्योंकि हे मूर्ख बुद्धि वाले, दूसरों के अन्न को प्राप्त कर शरीर पर दया मत कर। मतलब कि दूसरों के द्वारा जब भी आपको अन्न प्राप्त हो तो आप अपने शरीर पर दया मत करें, अपने पेट पर आप दया ना करें। आप ये ना सोचें कि इतना खाने से कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए, कहीं मेरी सेहत खराब ना हो जाए, तो आप ऐसा ना सोचें। और दिल खोल कर आप जब भी आपको पराया अन्न प्राप्त हो तो उसको दिल खोल कर आप खाएं, क्योंकि इस संसार में दूसरों का अन्न भोजन बड़ा दुर्लभ है ना। दूसरों के द्वारा अन्न भोजन बड़ा दुर्लभ है। शरीर का क्या है? शरीर तो इस संसार में बार बार मिलता है, लेकिन भोजन नहीं मिलता है ना। दूसरों के द्वारा पराया भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है। इसलिए जब भी भोजन मिले टूट पड़िए भोजन पर और पेट खोलकर, दिल खोलकर उस भोजन को करना चाहिए। तो ऐसा सुनकर सभी पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति मतलब कि जोर से अट्टहास करके हंसने लगते हैं। इसके बाद जो चारवाक हैं वो आते हैं माइक के पास और अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः तथा कथयति चारवाक कवि। तो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ, आम आम मतलब हाँ हाँ, शरीर का पोषण हर तरह से उचित ही है ना। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव मतलब कि शरीर का पोषण हर तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति यदि धन नहीं है तब भी उधार करके, तदा ऋणम कृत्वापि, कृत्वापि लिखा है तो कृत्वा धन अपि मतलब कि दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है यहाँ पे। तो कृत्वा अपि मतलब कि उधार करके भी पौष्टिक पदार्थों का ही भोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। फिर जैसा मतलब कि आगे क्या है, तथा कथयति चारवाक कवि ही मतलब जैसा चारवाक कवि कहते हैं। और क्या कहते हैं, यावज्जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत्। और आगे वो कहते हैं कि यावज्जीवेत् मतलब कि जब तक जियो, सुखम जीवेत् सुख से जियो है ना, सुख को प्राप्त करो। ऋणम कृत्वा और ऋण मतलब कि उधार, कृत्वा मतलब करके, उधार करके, घृतं पिबेत् मतलब घी पियो। मतलब कि जब तक आप जीना है, जब तक इस संसार में आप जी रहे हैं सुख से जिए है ना। यदि आपको उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो उधार लेकर भी घी पिए, लेकिन अपनी
सेहत के साथ आप बिल्कुल भी आगे देखें तो वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो आगे है श्रोतार तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो जो श्रोतागण हैं वो कहते हैं तो उधार की वापसी कैसे हो। तो चारवाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। अरे सुनिए सुनिए श्रोताओं, अभी मेरा अवशिष्टम मतलब कि शेष काव्य अभी बचा हुआ है। आगे वो बोलते हैं घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यपर्येते जनः। तो आगे कहते हैं कि मेरी शेष कविता भी सुनिए। घी पीकर, घृतं पीत्वा मतलब घी पीकर, श्रमं कृत्वा मतलब मेहनत कर कर, लोगों को उधार लौटाना चाहिए, है ना। ऋणम मतलब कि उधार, प्रत्यय पर्येत जनः मतलब कि पर्येत मतलब उनको लौटाना चाहिए, प्रत्यपर्येत मतलब कि उनको जो उधार है उनको मेहनत करके उनको वो जो उधार है उनको लौटाना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। इसके बाद आगे है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्राव्यति। मतलब काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर, है ना। काव्य पाठ श्रवणेन मतलब सुनकर, सुनने से उत्प्रेरित मतलब कि उत्साहित होकर, प्रेरित होकर, एकः बालको अपि, बालको अपि, बालको धन अपि तो बालक भी, है ना, एक बालक भी आशु कविताम, आशु कविताम मतलब होता है तत्काल, आशु मतलब तत्काल, उसी क्षण, कविताम रचयति मतलब रचता है, मतलब उसका निर्माण करता है, उसको बनाता है, उसकी रचना करता है, और हासपूर्वकम च श्राव्यति और हंसते हुए उसे सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम। कहता है सुनिए सुनिए श्रोताओं, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरं कवीचेव तुंदिलं भोज्य लोलुपं कालांतकं तथा वैधं चार्वकं च नमाम्यहम्। तो जो बालक है वो अपनी कविता की रचना करता है उसी क्षण और कहता है कि मैं गजाधर कवि और खाने के लोभी, है ना, मैं गजाधर कवि, तुंदिलम भोज्य लोलुपम मतलब कि खाने के लोभी तोंदू को, और यमराज जैसे वैद्य और चारवाक को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आगे काव्यम श्राव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। क्या होता है, कविता श्राव्यत्वा सुनकर, इत्वा अत्वा लग जा, कत्वा आ जाता है, उसका मतलब होता है करके, है ना। तो कविता सुनाकर हा 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 करके हंसता है, वो बालक जो है वो हंसने लगता है और दूसरे भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति और सभी घर को चले जाते हैं। तो ये हमने देखा हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और यदि कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू।